अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिफ चाण यूट्यूब चैनल की तरफ से सबको सलाम। कुल्लूस उस्मान की आने वाली नई किस्त के कुछ दिलचस्प और जबरदस्त हकाइक आज की वीडियो में शामिल हैं। क्या आयनकुल्ला पर उस्मान बे का हमला करना एक ख्वाबी मंजर है, जिस तरह फ्लाइटस ने अटल गाजी को मारने का एक ख्वाबी मंजर देखा था? तो इस सवाल के जवाब के साथ साथ अब उस्मान बे का अगला मंसूबा क्या है, उस्मान बे के कबीले में आने वाली नई लड़की तारगन अतुन का कैसा किरदार रहेगा और उसका वालिद किसकी कैद में है? क्या दुंदार बे एक बार फिर उस्मान बे के खिलाफ हो जाएंगे? यालिक अरसलान का किरदार सीरीज में कैसा रहेगा? क्या वो ठीक होकर उस्मान बे के साथ शामिल हो जाएगा? आयगल अतुन और गोकतुक की स्टोरी कब शुरू होगी? तो इन सब के जबरदस्त जवाब सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या उस्मान बे आयनकुल्ला पर हमला करना एक ख्वाबी मंजर है? हमारे ख्याल में ये कोई ख्वाबी मंजर नहीं है, बल्कि हकीकत है। जब उस्मान बे किले में दाखिल हुआ और पकड़ा गया तो आयनकुल्ला और फ्लाइटस ने समझा कि उस्मान बे हमारे जाल में फंस गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस्मान बे अपने मंसूबे के तहत चल रहा है। यहाँ से आयनकुल्ला पर हमला करने के बाद उस्मान निकलने में कामयाब हो जाएगा। हमारे ख्याल में उस्मान बे का किले में आने का मकसद तारगन अतुन के वालिद को बचाना था। उस्मान बे ने तारगन अतुन के वालिद को बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया। इसके अलावा हो सकता है कि इस बात की तारगन अतुन और उस्मान बे के दरमियान गुफ्तगू हुई हो, जो हमें नहीं दिखाई गई, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम है। अगर तारगन अतुन उस्मान बे के दरमियान बात होती है तो फिर उस्मान बे आयनकुल्ला को मारने के बाद वहां से गोकतुक और बुरान के साथ इस किले में तारगन अतुन के वालिद को तलाश करेगा। अगर इन दोनों के दरमियान बात नहीं हुई तो उस्मान बे आयनकुल्ला को मारने के बाद किले से बाहर निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि तारगन अतुन का किरदार इस सीरीज में कैसा है। तारगन अतुन का किरदार, जो कि फिलहाल बुरा दिखाया जा रहा है, दर हकीकत ये एक अच्छा किरदार होगा, क्योंकि वो ये सब अपने वालिद को आयनकुल्ला से रिहा करवाने के लिए कर रही है। बाला अतुन तारगन अतुन की असलियत को सामने लाएगी और वो इस तरह उस्मान बे को सारा वाकया बयान करेगी। चूँकि उस वक्त वो ठीक हो जाएगी और उस्मान बे के साथ मिलकर आयनकुल्ला को एक बार फिर जाल में फंसाएंगे। ये बहुत जल्द नहीं होगा, लेकिन 2 या 3 किस्तों तक होगा। अब बात करते हैं कि दुंदार बे का अब किरदार कैसा होगा। तो नाज़रीन, एक बार फिर दुंदार बे यालिक अरसलान और सौची बे की तरफ दिखाई देंगे और उस्मान बे की मुखालफत करेंगे, और दूसरी तरफ यालिक अरसलान, जो कि बुरे किरदार के तौर पर नजर आ रहा है, वो मंगोलों और बाज़ंतीनियों की तरफ से धोखा खाने के बाद उस्मान बे के साथ शामिल हो जाएगा और एक अच्छे किरदार के तौर पर नजर आएगा। अगर गोकतुक और आयगल अतुन की बात की जाए तो आयगल अतुन का लेना अतुन पर हमला करने पर उसको सजा दी जाएगी। क्योंकि गोकतुक सिपाहियों की ट्रेनिंग करवाता है, तो वहाँ इन दोनों के दरमियान कहानी की शुरुआत होगी। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।